नमो वदन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्वादं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुरं नमः श्रीवर्धमानान्यभूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पुजारी को बना दे पूज्य व पूजन कहा था। इस थाली का द्रव्य उस थाली में चढ़ा देना या जो पूजन में लिखा है उसे ही पढ़ लेना मात्र पूजन नहीं है, वह भी पूजन है। ऐसा नहीं कि सर्वथा, लेकिन वास्तव में हमारे पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों ने तत्व का जो स्वरूप कहा है उसे भली प्रकार समझकर देह की सावधानी से भी पहला शब्द क्या है? देह में एकत्व बुद्धि। ये देह है सोई मैं हूं। देह की ममत्व बुद्धि। हमारी शरीर खराब है, हमारी कमजोरी है, हमारी संगठन खराब, हमारी ऐसा शकल खराब है। देह में कर्तव्य। देह में कर्तव्य कैसे होता है? जरा मालिश करूं, जरा ये करूं, जरा ये खाऊं, जरा ऐसे घूमूं, जरा ऐसे करूं तो देह ठीक रहे। अरे भैया, विदेही नाथ को धने से देह ठीक रहती है। जैसे धन के प्रति निर्मम होने से जीव धनी होता है। क्या कहा? धन के प्रति निर्मम होने पर जीव धनी होता है। कैसे? कि धन की मूर्छा छूटती है तब जीव को धर्म का प्रारंभ होता है और तब धन का सदुपयोग होता है, उदारता आती है। धन अच्छे कार्यों में खर्च होता है तब पुण्य बनता है, उससे बाहर का धन मिलता है। और जब देह धन से निर्मम होता है तब रत्नत्रय का धनी होता है, अनंत चतुष्टय का धनी होता है। जब तक बाहरी धन में लगा है तब तक रत्नत्रय रूपी धन की रुचि नहीं होती, रुचि ही नहीं होती, मन नहीं लगता। धर्म कार्यों के में भी बस केवल पैसे से काम करना चाहेगा। एक बड़ा व्यापारी, सच्ची घटना है, तो कोई कार्यक्रम होना था समाज में, पहुंचे लोग 4 लोग, भैया सेठ जी कार्यक्रम, बोले बताओ का दे। बस इतनी भी सज्जनता की बात है। बताओ का दे, करो भैया। आप देखो भाई, हमको तो टाइम नहीं है, हम तो नहीं आ पाए। नहीं, आपको तो उद्घाटन तो आपको ही करना है। तो भाई कौन से दिन होना है, कैसे टाइम होना है, देखते आ जाना, जरा फोन कर देना। मतलब केवल ये सोचते वैसे पैसे से धर्म हो जाए। पैसा के साथ अनुमोदना भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, भावना भी चाहिए। श्रीपाल को कुष्ठ रोग था, वे विधान में शामिल तो नहीं हुए होंगे, पूजा नहीं की होगी उन्होंने, द्रव्य नहीं चढ़ाई होगी, फिर उनका कुष्ठ कैसे मिट गया? उनकी विधान में अनुमोदना थी, विधान का श्रवण था, एकटक होकर के देख रहे थे। एकटक होकर के देख रहे थे इन भगवान को और भगवान की पूजा को। उसका भी फल उनको है। हाँ, फल तो परिणामों का ही होता है। सच बात है, देह से जो निर्मम होते हैं वे विदेही होते हैं, सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। धन से निर्मम होते हैं वे धनी होते हैं। हाँ, रत्नत्रय के धनी और अनंत चतुष्टय के धनी तो भीतर से हैं और बाहर में समोषण जैसी विभूतियां उनको प्रकट होती हैं। निचली भूमिका में चक्रवर्ती, मांडलिक, इंद्र, देवेंद्र जैसे पद उनको प्राप्त होते हैं अपने आप स्वयं, एक बिना चाहे। जैसे
बीज बोने वाले और खेती की योग्य विधि करने वाले किसान को भूसा न चाहने पर भी होता है। भूसा न चाहने पर भी होता है, और बीज न बोने वाले को भूसा भी चाहने पर नहीं होता। अनाज और फसल तो नहीं ही होती। ऐसे पुण्यमान जीव को बाहर के वैभव भी न चाहने पर अपने आप होते हैं, और पुण्यहीन जीव को, दुर्भावना वाले जीव को बाहर के वैभव भी चाहने पर भी नहीं होते। प्रवचन सार जी में इस शुभोपयोग अशुभोपयोग की चर्चा करी। भेद क्या शुभोपयोग है कि देवसाज गुरु की श्रद्धा भक्ति में जुड़ा हुआ उपयोग, और वात्सल्य और सेवा विनय में जुड़ा हुआ उपयोग, ये शुभोपयोग है। विषयों में लगा हुआ उपयोग, और वहां तो दूसरा शब्द लिखा, दुष्चिंतन दुर्वचन को है या दो है, दोनों में से एक शब्द है। दुष्चिंतन दुर्वचन और दुष्चेष्टा, ये अशुभोपयोग की। कथाओं के वशीभूत होकर के जितना भी चिंतन करता है, जितनी भी चर्चा करता है, जितनी भी चेष्टाएं करता है, ये सब अशुभोपयोग करेगा। शुभोपयोग तो कथाएं की मंदता हो और देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति हो, है ये शुभोपयोग। प्रवचन सार जी में ही मुनिराज को दो प्रकार के कहे, शुद्धोपयोगी है श्रवण, शुभोपयोगी भी श्रवण। शतक में लाइन थोड़ी बदल गई थी, ध्यान रखना, फिर हमने काव्य तो शायद बदल के आ गई है। शुभोपयोगी है श्रवण, शुद्धोपयोगी भी श्रवण, ऐसा आ गया। गुण वहां भोण लगना, अगर पुराने एडिशन में हो तो सुधार लेना, इसलिए कह रहे। शुद्धोपयोगी है श्रवण, शुभोपयोगी भी श्रवण, लेकिन शुद्धोपयोगी निराश्रव है, शुभोपयोगी साश्रव। शुभोपयोगी जीवों को पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होता है, बंध होता है, शुद्धोपयोगी निराश्रव होता है। टीकाकार अमृतचंद स्वामी ने, नहीं जयसेन स्वामी ने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया इसका। शुद्धोपयोगी श्रवण है, शुभोपयोगी भी श्रवण है, क्यों धर्मानुरागी शुद्धोपयोग के अनुरागी है ना। शुद्धोपयोग के बाह्य साधनों में अनुराग करते हैं, है ना, इसलिए वे भी श्रवण है, परंतु शुद्धोपयोगी के कोटि के नहीं है, ऐसा लिखा, उस कोटि के, उस क्वालिटी के नहीं। ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये मान नहीं, ये अलग। अमृतचंद स्वामी ने ये दृष्टांत दिया, जैसे एक पर्वत पर, शिखर पर, और एक उसकी तलहटी में बात। एक शीतल स्वभावी और शीतल पानी, एक शीतल स्वभावी उष्ण पानी, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म, खोलता नहीं, अंतर। तो जयसेन स्वामी ने, क्योंकि जो भावार्थ लिखे हैं वो अधिकांश जयसेन स्वामी की टीका से लिखे हैं संस्कृत में से, तो उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे जीव, साक्षात जीव वास्तव में जीव सिद्ध भगवान है, ज्ञाता दृष्टा रागादिक विकारी भावों से रहित आनंदमय जिनकी परिणति, और अशुद्ध नय से संसारी जीव को भी जीव ही कहेंगे। आदमी मानव, जिसमें मानवता हो उसको मानव कहेंगे, लेकिन अब क्या कहें, कोई शराब पिए नाली में लुढ़क रहा हो उसको भी आदमी ही कहेंगे, कहेंगे क्या बता, तो भैया देखो कौन आदमी कैसे गिर गया, क्या कोई पशुता जैसा आचरण करने वाला हो उसको भी कहेंगे, तो संबोधन क्या कहे, कैसे आदमी हो तुम। देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, ये स्थूल लक्षण है। अष्टमूल गुणों का धारण, देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा, आदित्य भाव,
भले जीवों को जैन कहेंगे, लेकिन कदाचित कोई कुसंग में पड़कर रात्रि भोजन कर रहा हो तो भी उसको जैन ही कहेंगे। क्या करें बोलो, कैसे जैन हो तुम कैसे जैन हो? हमें समझ में नहीं आती, झूठ बोलती हो। यहां बैठ करके खा रहे, रात में खा रहे, तुम कैसे जैनी हो? तो कुल परंपरा से जो जन्म लिया है वे जैन की क्रियाओं का नहीं पालन करें तो भी नाम निक्षेप से उनको जैन कहेंगे, कुल अक्षय इच्छा जैन कहेंगे। क्या करें? लेकिन वास्तव में जैनत्व का उनको कोई लाभ है? उनको लाभ नहीं। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि में कहा, जिनके मूल गुण नहीं है, मूल माने सम्यक दर्शन और गुण का मतलब प्रधान आचरण। सम्यक दर्शन पूर्वक देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक, भले स्थूल भी स्वानुभव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर श्रद्धा की है, अथवा तो आज्ञा से ही श्रद्धा कर ली है। पुरुर्वा भीम आदि कैसे गुरु की आज्ञा से नियम को पाला। बोले देखो हम गुरु की साक्षी में हमने नियम लिया, नियम तो नहीं छोड़ सकते। वो चोर कहता देखो हम झूठ तो नहीं बोल सकते, हमने चोरी की है, घोड़ा चुराया, घोड़ा वहां बोला है, झूठ तो नहीं बोल सकते। क्यों? गुरु के वचन सानिध्य में हमने नियम लिया है, हम झूठ नहीं बोल सकते। तो ये भी श्रद्धा ही कहलाएगी। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ये मूल का अर्थ हो गया, और गुण का मतलब प्रधान आचरण, ऐसे आचरण जो लोकनिंदे न हो। तो पंचोदम्बर त्याग, मधुमास मधु आदि का त्याग, अथवा जीव दया, रात्रि भोजन त्याग, जल गालन आदि ये मूल गुण कहलाते हैं। तो मूल गुणों को धारण नहीं करे तब तक देशना फलवती नहीं होती, देशना का फल नहीं होता। देशना की पात्रता के बिना, ये पात्रता है देशना, पुरुषार्थ सिद्धि में है। आज मूल गुण नहीं है, वह भगवान की देशना का पात्र नहीं है। पात्र नहीं है माने उसको हम सुनाएंगे नहीं, ये नहीं कह रहे, लेकिन उसको ग्रहण नहीं हो पाए। फूटे तले की बाल्टी भी अगर पानी में डाल दो और मान लो थोड़ी सी डूब जाए, भारी तरी और उसका घेरा डूब जाए, तो पानी से भरी दिखेगी, लेकिन उसकी पात्रता न होने के कारण उसमें ग्रहण कुछ नहीं हुआ। पानी बरसेगा, उथली जगह में भरेगा नहीं, गहरी जगह में भर जाएगा, जहाँ गड्ढा सा होगा वहां भर जाएगा, और उथली सी जगह है वहां पानी बरसेगा, टप 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 बूंद पड़ेंगी, लेकिन वह पानी भरेगा नहीं भीतर। पत्थर पर भी पानी पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भीतर प्रवेश नहीं पाएगा। ऐसी पात्रता के बिना हम इन मूल गुणों को एक शब्द में दूसरी भाषा में कह देते हैं, लोक निंदे कार्यों का त्याग। और जैनाचार्यों ने जगह जगह, कहीं एक जगह ऐसा भी लिखा, जुआ के त्याग को मूल गुण कहा। और एक वाक्य तो आपने बाल बोधों में पढ़ लिया होगा, साधारण श्रावक माने अविरति हो, भले कोई अभी नियम त्याग नहीं है, व्रती नहीं है, तो अभी बोलो साधारण श्रावक भी अष्टमूलों का धारी और सप्त व्यसन आदि का त्यागी होता है। और नहीं समझ में आया तो उसी में एक प्रश्न उठा करके, उसी पाठ में प्रश्न उठाया, हमने तो सुना पड़ा है कि आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, आप ये मूल गुणों की बातें करें, इनसे क्या फर्क पड़ता है? शरीर क्या पुद्गल है, उसे कुछ भी खाया पिया जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आत्मज्ञान से मोक्ष होता है। तो उत्तर दिया उसी भाषा में, स्थूल भाषा में, बोलो कहीं शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान होता है? नशा वाला जीव लौकिक में कोई और बात तो समझ नहीं पाता, तब तो क्या समझेगा? और नशे का मतलब, अब नीति में से नशे का एक और अर्थ कर दो, बोलो। हाँ, कनक कनकते हैं 100 गुनी, कनक कनकते हैं 100 गुनी, मादकता अधिकार, बा खाए बोरात नर, बस वो सुन ही नहीं पाएगा, वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा।
तो अपने हमें ये तत्व का ग्रहण नहीं हुआ। भव में जिन पूजा कीनी दान सुपात्र दीनो, भव में मैं समव शरण में क्या है बोलो, देखो निज गुण भीनो लेकिन सम्यक गुण नहीं पायो। तो ये क्यों हुआ? हमारी ही पात्रता न होने से। तो शास्त्र में एक दृष्टांत तीसरा दिया कि देखो जो परमाणु मात्र का स्वामित्व छोड़ता है वह 3 लोक का स्वामी होता है। ये शास्त्र की मूल तुम्हारी परमात्म प्रकाश है ना। जो परमाणु मात्र का स्वामित्व छोड़ते हैं वे 3 लोक के स्वामी हो जाते हैं। ऐसे ही जो धन की ममता को छोड़ते हैं वह अनंत रत्नत्रय के और अनंत चतुष्टय के और समोसरणादि बाह्य विभूतियों के भी धनी हो जाते हैं। देह की ममता को छोड़ते हैं वह विदेही पद को, सिद्ध पद को, अशरीरी पद को प्राप्त करते हैं। त्याग ही किसी वस्तु को पाने का उपाय है। अब और सुन लो ये बात। मैंने देखो व्यवहार ना है हमारा जैन दर्शन का व्यवहार है। त्यागे से मांगे, मांगे से भागे और त्यागे से आगे। जो मान छोड़ता है उसको मान मिलता है, जो भोग छोड़ता है उसको भोग मिलते हैं। यहाँ भोग छोड़े तपस्या करी स्वर्ग में कैसे कैसे हजारों देवांगनाएं, रत्नों के विमान, यहाँ जरा सी जो बढ़िया छोड़ी। यहाँ जरा सी सेवा शुश्रूषा का त्याग करिया, हमको नहीं कराना किसी से सेवा शुश्रूषा, हम स्वयं भी नहीं करेंगे। संन्यास मरण के भेद हैं, कितने भेद हैं संन्यास मरण के? भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण, प्रायोपयोग, प्रायोग गमन है ना। एक संन्यास ऐसा है कि आहार पानी आदि का त्याग किया लेकिन दूसरे भी वैयावर्ती कर रहे हैं और अपन भी करा रहे हैं। एक ऐसा है कि दूसरे से नहीं कराएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम ही ऐसे कर लेंगे, ऐसे हाथ पे दिया हमने। और एक ऐसी है कि ना दूसरे से कराएंगे ना हम हाथ ऐसे नहीं लगाएंगे। हजारों देव उनकी जाकर के सेवा कर रहे हो। स्वर्ग में जाकर के देव हुआ, हजारों देव सेवा करते, त्यागे से आगे मांगे से भागे। और ग्रंथकारों ने लौकिक जीवों को लौकिक दृष्टांत दे दिया। छाया के पीछे भगोगे, छाया भक्ति चली जाएगी और तुमने खड़े हो जाओ। इसी प्रकार प्रतिकूलताओं का, भयों से जितने भयभीत रहोगे उतने ही भय सामने खड़े होंगे। एक दृष्टांत दिया, कौन वो तुम्हारा महापुरुष था लौकिक में, कहीं गया तो बंदर पीछे पड़ गए, सुना पड़ा हो, बंदर पीछे पड़ गए। अबे भागा बंदर, पीछे भागा। तो वहां का निवासी था, उसने कहा खड़े हो जाओ महाराज, खड़े हो जाओ। जब भी खड़े हो गए ऐसे, बंदर है हो करते रहे और पीछे तो विपत्तियों में तुम खड़े तो हो रहे हो श्रद्धा के बल पर, अपनी श्रद्धा के बल पर प्रतिकूलताओं में खड़े रह जाओ, घबराओ मत, आकुल व्याकुल मत हो, अपने आप भी सब कर्मों का उपशमन होता है। शरणान योग में लिखा, प्रतिकूलताओं को समता से सहन करने पर बहुत निर्जरा होती है। समझ में आया? प्रतिकूलताओं में को समता से सहन करने पर बहुत निर्जरा होती है। ऐसी निर्जरा सहन शक्ति न हो, मन में दुखी होते रहें और बहुत से बाय तब भी करें अनशन आदि, तो भी ऐसी निर्जरा नहीं होती। मालूम है इस निर्जरा का नाम क्या है? अकाम निर्जरा। इसलिए सहन तो करना ही है, समता से ही सहन कर लो। सहन तो करना ही पड़ेगी, बिना सहन किए तो नहीं छूटेगी। बिना दिए नहीं छूटे, ले सकता हूं उधार, ये बनिए की उधारी थोड़ी जाओ ना दे रहे, ये गवर्नमेंट की उधारी थोड़ी, सो चुनाव में माफ हो जाएगी। ये तो कर्म की उधारी है भैया,
कर्म का फल उधार और पुण्य का धर्म का फल नगद। समझ में आया? आज जिन परिणामों से कर्म बंधा उनका उदय आएगा तब मिलेगा उसका फल, और आज जो परिणाम हुए हैं अभिहाल शांति मिलेगी। तो देह की कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि ये तो बहुत दूर करने वाली है हमें। कैसे? अरे मोक्ष की बात है, हम बाद में करेंगे, पहले सुख शांति। जिसको देह में आ सकती है, परिग्रह में आ सकती है, भोगों में आ सकती है, उसका चित्त निरंतर अशांत रहता है। चित्त में अशांति है ही या बात की, और काऊ की है ही नहीं। अशांत पानी में भी जो उष्णता है वह अग्नि की है, पानी की नहीं है। ऐसे हमारे चित्त में अशांति है, वह सब परके या लक्ष्य से होने वाली है। पर देह की मूर्छा, परिग्रह की आसक्ति, मैं भोगों में लोलुपता, यही हमारी अशांतता का कारण है। नहीं तो आप निरीक्षण करके देख लेना, जब आपके चित्त में इन सब तीन में से एक होगा, आपका चित्त अशांत हो जाएगा। और जब वे तीनों को आप तत्वज्ञान से समाधान कर लेंगे, चित्त शांत हो जाएगा। इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ में कहा कि साधक जीव को आगम चक्षु होना चाहिए, माने इन आंखों से नहीं, आगम रूपी चक्षु से देखना चाहिए। आगम क्या कह रहा है, इसका फल, आगम इसका कारण क्या कह रहा है। बताओ, हमें इतनी मेहनत करके हमें कोई श्रेय नहीं देता, तो आगम क्या कह रहा है? तुमने किसी को श्रेय नहीं दिया होगा, हमें कोई समझता नहीं है, पूछता नहीं है कि तुमने किसी को नहीं समझा होगा, जरा सा अभिमान में हो गया होगा तुम्हारे, तुमने किसी को नहीं समझा होगा, इसलिए आज तुमको नहीं। आगम ये कह रहा है तुम्हारे ही परिणाम का फल है, इसमें पर का दोष नहीं है। अब तुम्हें ये दिख रहा है, जी बता जी इसके कारण, तो ये वृत्ति तुम्हारी कथाओं को बढ़ाएगी और आगम चक्षु तुम्हारे कथाओं को मिटाएगी। तो क्या कहते हैं, जो देह में सावधान है वह संसार को बढ़ाता है, दुख को ही बढ़ाता है, वो बंध को बढ़ाता है। देह में सावधान माने देह के प्रति, जी देह बिगड़ने जा, देह में ऐसा न हो जाए, देह में ऐसा न हो जाए, सावधान होता है जी बिगड़ने जाए, जी काम बिगड़ने जाए, काम बिगड़ने जाए। तो ऐसे देह में सावधान माने देह बिगड़ने जाए, देह खराब ना हो जाए, जरा मट्टी ना आ जाए, ऐसी धुआं लग गई, गंध ना, दुर्गंध ना आ जाए, जरा ऐसे रख लिया, इधर धूल बहुत है, इधर चलो, इधर से चलो। मैंने कितनी देह के प्रति कितनी देह बिगड़ने जाए, ये नहीं खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये अच्छा ये बुरा, देह के प्रति। जो देह में सावधान है वह बंध को, संसार को, दुख को ही बढ़ाता है। स्वरूप में सावधान है, आत्महित में सावधान है, वे मुक्त मार्ग की ओर बढ़ते हैं। ऐसा जानकर हे भाई, देह की सावधानी छोड़ो, देह की चिंता छोड़ो और आत्महित की चिंता करो। आगे कहते हैं, जो जिनवाणी का श्रवण नहीं करता वह देह में सावधान रहता है। देह का सावधान का मतलब देह आज संयोगों की संभाल में सावधान है। देह आज संयोगों की संभाल में सावधान है। धन की संभाल में कैसा सावधान है? तिजोरी में रखो, कोई ले न जाए, इसकी ऐसी सुरक्षा करो, वो ऐसी घंटी लगवा लो, वो तुम्हारे कैमरे लगवा लो, आजकल की भाषा बोल रहे तो ये भला ना कर लो। अरे उस समय तुम्हारा उदय हुआ, कैमरा खराब हो जाए, डबल मोबाइल कहो तो डबल खराब हो जाएंगे, ऐसी दम नहीं है। बिल्कुल पाप के उदय में बाहर के साधन एक भी काम में नहीं आएंगे। संचितो भी विनश्यति, पुण्य के उदय में अपने पास नहीं है तो भी मिल जाएगी, आकर के कोई दूसरा ले आएगा। और पाप के उदय में अपने पास की चीज काम में नहीं आएगी। कर का धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। हाथ में दीपक नहीं है तो अपनी धरी चीज अपने को नहीं मिलती अंधेरे में। ऐसे पाप के अंधेरे में, अज्ञान भी अंधेरे में
अपनी वस्तु अपने को नहीं दिखती और अपनी सामग्री अपन नहीं भोग पाते। और जिनवाणी का जिसको श्रवण हुआ, जैसे अंदर का भाव वासन हुआ, उस जीव को बाहर की चिंता नहीं रही, निश्चिंत हो गया और आत्मा अपने हित में मगन है, अपने निश्चय में, अपने आत्म स्वरूप में मगन है। मुनीश्वर व्यवहार में देखो तो भी उनकी भक्ति में मगन है, तत्व चिंतन में मगन है, अपनी आराधना में मगन है, अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे और कुछ नहीं कर रहे। बाहर भाव वासन के बिना संभाव होता है। तत्वों को सुना पड़ी, सुने हमने, पढ़े, लेकिन जब तक उनका भाव वासन नहीं होता है, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक समभाव, समता रखो, समता रखो, कैसे रखे, कहां से रखेगा समता। भाव वासन के बिना संभाव होता नहीं और संभाव के बिना कल्याण होता नहीं। अब जो कुछ भी लिखा हो पढ़ लेना, समझ में आया ना। संभाव के बिना कल्याण नहीं होता, शांति सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए तत्वों का सुनना पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अंतर में खूब विचार करके भाव वासन करना चाहिए। स्वयं से उद्घाटित सत्य ही, कहानी की लाइन है ये तो, स्वयं से उद्घाटित सत्य ही कार्यकारी होता है, अपने प्रयोजन को साधता है। विपरीत परिणमन हमारा ही हमारी अधोगति की ओर ले जाता है। हमारा निर्मल परिणमन, सम्यक परिणमन ही हमें ऊर्ध्व गति की ओर, ऊर्ध्व गति माने स्वर्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। हे भाई, महाभाग्य से ऐसा अवसर मिला है, अब सिंह गर्जना की तरह गर्जना। हमारे संस्कृत के छंदों में एक छंद है, शार्दूल विकृत। हो मालूम है, चाहे कहीं चाहे किसी छंद का प्रयोग नहीं होता, बीरस मल्हार में नहीं लिखा जाता। शार्दूल विकृत सिंह, जहां गर्जना करनी पड़ती है। एक नियत से शोध नयतो व्याप्तुर यदात्मन पूर्ण ज्ञान घन दर्शन मह अंतरेभ्य पृथक सम्यक दर्शन में तमेव नियमा आत्मा चतावानयम तन्मुक्त्वा नवतत्व महात्मायमेको सुन। समाधि वर्ण में ये दृष्टांत दिया है। सिंह सोया था, उससे कहा, तेरे ऊपर बैरियों की, हाथियों की फौज आ रही है, उठ, जब तक समीप नहीं आई सावधान हो जा। और सिंह ने उठा और उसने देखा, उसने ऐसी गर्जना करी, क्या लिखा है, हाथियों का निहार छूट गया, उनके आगे कदम बढ़ना रुक गए, एकदम वहीं खड़े रह गए। हम कहते ये तो ठीक है, हमारे लौकिक साहित्य में दृष्टांत आई, कविता लिख रहा है, छुरा लेकर के आदमी आया मारने, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। देखा, कहिए, हाथ में छुरा, कहिए मारने आया हूं, कविता पूरी कर लेने दो, रुक जाओ। कविता पूरी की, हाँ अपना काम करो, पांव पकड़ लिए। मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है, और मनोबल बिना तत्व ज्ञान के, भाव वासन के नहीं होता। हम कहते जरा से लड़के में ऐसा बल आ गया पाठशाला से, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, पढ़ने से सुनने से, और डाकू उसको पकड़ ले गए, सोचे कहे तेरा पिता नहीं भेजता पैसा, अभी गोली मारता हूं, बोले मार दे, ऐसे उठा दिया उसने, शरीर ही को तो मारेगा, मुझे थोड़ा। डाकू सेम गया, गोद में उठा लिया और बोला धिक्कार है हमें। कसायों से जीव निर्बल होता है,
ये तो लौकिक में कहा, किसी प्रसंग में उत्तेजन मत हो। उत्तेजना अपने को कमजोर करती है, क्रोध अपने को कमजोर करता है, ये कसाएं अपने को कमजोर करती हैं और ज्ञान से बलवान होता है। बुद्धि का, ज्ञान का बल होता है, ऐसा बल होता है वो समस्त प्रतिकूलताओं को एक सहज रूप से सहन कर लेता है। तो भाई भगवंतों की इस दिव्य देशना को सुनकर, दिव्य रूप को देख करके, दिव्य देशना को सुनकर भावासन करो और एक गर्जना करो, मैं एक क्या है, मैं तो अनादि अनंत, किसी जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या, मुझे तो नहीं फिर भाई मुझको क्या। कौन मरेगा? पकीपन हो गए, बुढ़ापा आ गया, किसका किसका बुढ़ापा? क्या कहते हो? जिसका बुढ़ापा है उसका है, मुझे बुढ़ापा नहीं आया। दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी